ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली किरण दीदी जी पढ़ेंगे। ओम शांति। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। ओम शांति। आज की मुरली है 15/12/2010 की। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन। हर संकल्प और समय को सफल करो। इस मुरली में बाबा ने कहा कि हमें हर समय बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है। बेफिक्र रहना ये निश्चय की निशानी है। तो इसीलिए बाबा, जैसे हम सबको पता है कि बेगरी पार्ट में हमारे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितने सारे स्टोरीज हैं, जिसमें हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा कैसे निश्चय बुद्धि बनकर रहे। तो वैसा निश्चय हमारे अंदर भी रहे तो हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। तो ऐसा बेफिक्र बादशाह बनना है हमें। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि मेरे को तेरे में करते जाओ। फिर बाबा ने कहा सेकंड में बिंदी लगाना हमें सीखना है। ये हमारे पुरुषार्थ का सबसे मुख्य लक्ष्य है। तो सेकंड में लगाना बिंदी, एक्चुअली हमें उस गोल तक पहुंचना है कि बिंदी लगाना भी जरूरी ना हो, मतलब ऐसे बिंदी लगा हुआ हो, ऐसे ऐसे ये हमारा पुरुषार्थ एक्चुअली हमें करना है। ये हमारा एंड गोल है। तो फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो अपने संकल्प है, हमारा समय है, ये सारे जो खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, उन सभी खजानों को हमें सफल भी करना है। तो इसी पर मुरली है आज। तो हम सुनते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। अब सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हैं। खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं। सोते हैं तो भी बेफिक्र, ऐसे बादशाह। और बेफिक्र उठो सो, ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि आप सब ने बाप को फिक्र देके फकुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? बाबा पूछ रहे हैं। फकुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते, और जो ऐसी स्थिति में उठते तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्थिति में रहना यह स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपना का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा यही सदा हर बच्चों को शिक्षा देते हैं। सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्या सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हद का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए।
तो ये हमें करना है। हम कोई भी चीज हमारी नहीं, सब कुछ बाबा का। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। ते और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। सहज है ना बने हो ना बेफिक्र बादशाह, कि अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो फिक्र का मुख्य कारण केवल एक है, बाबा कह रहे हैं, और वो है तेरे के बजाय मेरा मानना। तो सभी का लक्ष्य क्या प्रैक्टिकल है कि फिक्र दे दिया, या बीच बीच में फकुर छोड़ के फिक्र में आ जाते? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो। जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वह हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का कि कभी कभी? तो बाबा पूछ रहे हैं, कभी कभी बेफिक्र होते हो कि सदा आप बेफिक्र होते हो? बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फिक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। तो बाबा कह रहे हैं सेवा का फिक्र मतलब फिक्र नहीं एक्चुअली, लेकिन प्लानिंग जो करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, ये तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमें और कोई व्यर्थ नहीं आना चाहिए सेवा में भी। तो बाबा कह रहे हैं सेवा का जब कोई प्लानिंग करके सेवा करता है, वो प्लानिंग की फिक्र करता है तो दूसरों को बेफिक्र बना देता है। तो अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उस समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। तो अपने संस्कार के लिए भी बाबा कह रहे हैं, अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उस समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फक्कुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेकर फक्कुर देने। तो बाबा आए ही हैं हमारे फिक्र को लेके फक्कुर देने, नशा देने हमें। तो चेक करो मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता। तो बहुत समय के कोई भी संस्कार इमर्ज होना, यही इसी से फिक्र होता है, और फिक्र करना भी एक संस्कार है। तो किसी बात का फिक्र करते रहना हमेशा, ये एक संस्कार के रूप में हमारे अंदर रह गया है। तो बाबा कह रहे हैं वो तो इमर्ज नहीं हो जाता, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। तो पापा कह रहे चेक करो क्या आप 1 सेकंड में बिंदी लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो? इतना अभ्यास है? बाबा पूछ रहे हैं कि उस समय के सरकमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बाबा कह रहे हैं क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है कि लग जाता है बिंदी? लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय यह सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। तो बाबा कह रहे हैं सेकंड में आपको उड़ना पड़ेगा अंत में मेरे साथ। इतना अभ्यास है, इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया तो बातों का अटेंशन, 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। तो ये सब अंडरलाइन पॉइंट्स आ रहे हैं, एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना।
खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं, सब प्राप्त कराई है। तो योग में बाबा ने हमें कई युक्ति दी है, कैसे बिंदी लगाना है। क्षण में अशरीरी बन जाओ, 5 स्वरूप का अभ्यास करो, निराकारी आकारी स्वरूप का अभ्यास करो। ये सारी चीजें जो हैं, ये बिंदी लगाने में हमारी मदद करती हैं। पुरुषार्थ में ऐसी बहुत सारी धारणाओं के लिए हमारे पास स्पेसिफिक टाइप के अभ्यास बाबा ने बताए हैं। तो बाबा कह रहे ये भी आपको मिला है, उसके साथ शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, ये सब भी आपको मिला है। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है, इस समय ही जितनी प्राप्ति करनी चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। तो ये एक जन्म कितना मूल्यवान है, बाबा समझा रहे हैं। एक जन्म में अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने का है। हम सब जानते हैं ये एक जन्म फाउंडेशन है आने वाले कल्प के लिए। तो संगम युग का समय 1 सेकंड भी गंवाना नहीं है। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। बहुत ही गहरी बात है ये समझने की कि 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। कि 1 सेकंड में हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, ये आने वाले कल्प में 1 साल के बराबर होगा, कम से कम 1 साल के बराबर होगा। और जो भी संस्कार हम प्रैक्टिस करेंगे, वो संस्कार न जाने कितने जन्मों में फिर से इमर्ज होगा। तो हमें ये समझना है कि 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से बाबा ने कही, संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। संकल्प से सृष्टि, तो जो भी हम बना रहे हैं आने वाले कल्प के लिए, वो कैसे बन रहा है, हमारे संकल्पों से। तो संकल्प पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। तो संकल्प ही आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भव कहते हो, और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना, तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते, कर्म करते, संबंध में आते अमूल्य रूप से रहा। तो बाबा ने क्या कहा कि समय तो अमूल्य है, संकल्प भी अमूल्य है। तो देखो, आप जो कर्म कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर चीज आपका अमूल्य होना चाहिए ना, क्योंकि समय अमूल्य है। तो क्या है ऐसा अमूल्य, ये चेक करो, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि समय अमूल्य है, संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो। तो कैसे बाबा हमें समझा रहे हैं, लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। 1 सेकंड गया यह नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। बाबा ने कहा रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अलबेलापन छोड़ दो। ये नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं।
अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो इस नए वर्ष में शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो समय पड़ा है वर्ष में, इसमें अभ्यास शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू होगा तो बाप दादा को हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। तो बाबा ने क्या कहा, हमें अलबेलापन भी और आलस्य दोनों को भी विदाई देना है। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना है। दे सकते हो? दे सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जो दे सकता है वो हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। वाह बच्चे वाह, हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। बाप दादा से रू रिहान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा, अभी होगा। बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देता है। और क्या करे, तो बाबा तो कुछ कर नहीं सकता। अगर हम अलबेले ही रहेंगे तो बाबा खाली हमें सावधान कर सकता है, हमें बार बार समझा सकता है, लेकिन बाबा हमें और कुछ नहीं कर सकता। हमें ही इससे निकलना है, अलबेलेपन से। कोई और हमें इससे निकाल नहीं सकता, बाबा भी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें इससे निकलना है। अच्छा है, सोचते हैं करना है, करना है, करना है, ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सोच तो लेते हैं कि हमें करना है, लेकिन चेक नहीं करते कि सचमुच में कर रहे हैं या नहीं। खाली संकल्प करते हैं कि करना है, लेकिन एक्ट में नहीं लाते उसे। तो बाबा ने आज फिर कहा, तो जो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो अपने देश में, अपने स्थानों में देखते रहते हैं, वह भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो पुरुषार्थ है, संकल्प है और ये समय है, उस सबको अंडरलाइन करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास हैं, प्यार के आधार पर अपने को अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं, जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। तो बाबा ने होमवर्क दिया कि बाबा ने क्या कहा, प्यार तो है सभी को, लेकिन अभी उसके साथ हमें याद भी बढ़ाना है, ताकि हमारे विकर्म विनाश हो। क्यों? विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। तो जिससे हम प्यार करते हैं उसका कहा हमें करना है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहें। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। तो बाबा का हमारे लिए कितना ऊंचा मतलब स्वप्न है ना, कि हम सभी ब्रह्मा बाबा की राजधानी में आए। ऐसे मतलब बाबा यही चाहते हैं, और उसके लिए कितनी मेहनत बाबा अपनी तरफ से करते हैं। तो हमें भी अभी ऐसी ही मेहनत करनी है। तो बाबा कह रहे हैं, राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। तो ये बाप दादा की इच्छा है हमारे लिए। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो? जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, ये लाइन हम बहुत ध्यान से सुने, खास करके जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कह रहे हैं, जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है
ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हैं, तो जो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे। तो ये समझने की बात है क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि हम लेट आए, हम क्या करें, हमारा हमारा हमसे तो हो नहीं पाएगा, ये सब सोचते हैं। लेकिन बाबा हमें समझा रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनेट बात है कि आप लेट आए, आप 6 महीने पहले आए, लेकिन आप 6 महीने में 5 महीने बाबा की याद ऐसी रखी कि जो 30 साल वाला है उसके इक्वल आपने कर लिया। तो ये ज़रूरी ये नहीं देखना है हमें, मतलब बाबा प्रोपोर्शन देखते हैं, कब आए और उतने समय में कितना समय आप मेरी याद में रहे, कितना समय पुरुषार्थ सही ढंग से किया, ये देखते हैं। ये नहीं देखते कि कौन सबसे पहले आया, कितना लंबा चल रहा है ज्ञान में। ये इससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि हमारा पुरुषार्थ का क्वालिटी क्या है, क्वालिटी देखते हैं बाबा। तो बाबा ये समझा रहे हैं, तो लास्ट आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं। तो अगर हमने इस बात को समझा, तो रॉयल फैमिली वाले हम रहेंगे अगर हम ये पुरुषार्थ करेंगे। तो प्यार है, तो प्यार वाले साथ में निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्त नशीन है, वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे। बाबा ने क्या कहा कि जो दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, वह द्वापर और कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नजदीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना है, होना ही है, पास होना है, पास रहना है। अच्छा, पहले बारी जो बच्चे आए हैं वह उठो। पहले बारी आए, आधा क्लास तो आया, आधा क्लास तो नया है। आए हैं, बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। फिर भी मुबारक हो, पहले बार आने की मुबारक हो। भले लेट आए हो, लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। ओम शांति। अभी जी, दीदी जी, अगला पार्ट कल पढ़ेंगे। अभी हम 1 आ, मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बताया कि जैसे सभी का लक्ष्य है कि राजधानी में आना। बाबा भी कहते हैं अगर बच्चों का प्यार है तो बाप से है तो साथ रहें। तो इसकी बाबा ने कहा कि भले राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए, तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथ ही तो बने। तो बाबा ने कहा इसकी परख कैसे करें। बाबा ने एक चेकिंग पॉइंट बताया कि जब से आप आए हो ज्ञान में,
जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीं रहे, अर्थात बाबा के बन के रहे, जब से हम ज्ञान में जुड़े हैं बाबा के बन के रहे, बाबा के दिल तख्त नशीं रहे, पवित्रता हमारी बहुत अच्छी रही, मिट्टी में पाँव नहीं रखा, उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में आएंगे। तो बाबा ने फिर इसमें ये भी बताया कि जो दिल तक नशी हैं वे द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नजदीक रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्यार निभाने वाले सदा दिल तक नशी रहो और जन्म जन्म का हक ले लो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है सदा मौज में रहने की बहुत सहज विधि बताई है। सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो, मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। ते और मैं, इस शब्द के अंतर से बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अगर कभी भी फकूर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि संगम युग का समय 1 सेकेंड भी गंवाना नहीं है। एक सेकेंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकेंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकेंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का अधिकार, जन्म का विशेष आधार है, फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बिंदी द्वारा 1 सेकेंड में व्यर्थ को समाप्त करने के लिए 2 बातों का टेंशन अंडरलाइन करो। एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि अब बाप चाहते हैं कि बच्चों का प्यार जब बाप से है तो वो दिल तक नशीन बने, और जो दिल तक नशीन है वो द्वापर कलयुग में भी संबंध में रहेंगे। प्यार की सब्जेक्ट में सब पास हैं, लेकिन अब सभी सब्जेक्ट में पास होना है, पास रहना। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर बाप दादा ने कहा कि 1 सेकंड भी महान है और इस महान में संकल्प इस संगम युग के जन्म का विशेष आधार है। संकल्प तो बाबा ने देखा कि जो योग लगाते हैं तो मन मना भव कहते हैं, तो ये आधार बताया बाबा ने। तो आधार है फाउंडेशन का, मन का। तो मन का काम है संकल्प करना। संकल्प द्वारा जो हम याद करते हैं, याद की अनुभूति जो हम करते हैं, तो यहाँ पे बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प देके जो अभ्यास कराते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने समय को चेक करना है। तो समय की रफ्तार को बाबा ने बताया कि चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते, इस अमूल्य समय को हमने संकल्प द्वारा सर्वशक्तिमान जो हमें बाबा बनाता है, इस संकल्प को सफल करना है। ये संकल्प हमारे व्यर्थ के खाते में नहीं जाना चाहिए, सफल करना ही है, सफलता है। तो हर सेकंड हर संकल्प सफल होना भी और हुआ ही पड़ा है। इतना टेंशन हमें अपने ऊपर रखना है और फुल स्टॉप लगाने को भी चेक करते रहना है, अलबेले नहीं बनना है। ये समय बहुत फास्ट जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला जो व्यर्थ आएगा इमीडिएटली फुल स्टॉप लगाओ और मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम शांति।
जो आज बाबा ने कहा है कि 2 खजाने विशेष अंडरलाइन करने हैं, संकल्प का खजाना और समय का खजाना। तो प्रैक्टिकल में आप सभी कैसे उसको सफल करते हैं? क्योंकि बाबा ने विशेष रूप से कहा है कि चलते फिरते समय और संकल्प को सफल करना है। तो आप कौन सी विधि अपनाते हो जिससे समय और संकल्प सफल होता है, जिसका लाभ हम सभी ले सकते हैं? तो आप आपका मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे समय सफल करना, तो मैं आत्मा जब तक होता है मुरली के पॉइंट्स में रहती हूँ, और जैसे अभी वॉक कर रही हूँ, अभी तो ये सुन रही हूँ, वॉक करते समय सुदर्शन चक्र फिराने लग जाती हूँ और अपने को श्रेष्ठ स्वमानों में रखती हूँ। अगर कोई व्यर्थ चल गया, कोई व्यर्थ बातें आती है, तो तुरंत ज्ञान की पॉइंट स्मृति में ले आती हूँ। और मानो ज्यादा कोई पेपर आ गया है, उस पेपर की उलझन में उलझी हुई हूँ, तो तुरंत अपने आप को एक बिंदी देखकर बाप के साथ कंबाइंड होकर सारा बाबा पे छोड़ देती हूँ। बाबा आप संभालो, और अपना टाइम इन चीजों में व्यर्थ नहीं गवाती, सारा चीज बाबा पर है और बस बाबा के साथ। तो नोटिस करती हूँ कि मैक्सिमम टाइम स्वमानों में और बाबा की याद में, भोजन बनाते समय, हर कर्म में अलग अलग स्वमानों के साथ सजाती हूँ। शांति। ओम शांति। मैं आत्मा पहले से ही साक्षी दृष्टा स्वरूप में अपने आप को रखती हूँ, जिससे कोई भी तरह की परिस्थिति आती है या किसी भी तरह के व्यक्ति का स्वभाव संस्कार जब सामने आता है, तो पहले से ही जैसे आया उनका और हमारे मन में उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना चला गया। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ वो आया और उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा बैक होकर उस बारे में सोचने का जरूरत पड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो साक्षी दृष्टा अभ्यास जब बना के रखते हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है कि हम अलर्ट रहते हैं और स्मृति स्वरूप रहते हैं। स्मृति में रहने से क्या होता है कि हमारा जो भी सिचुएशन होता है वो हमारे हाथ में हो जाता है और हर सिचुएशन के प्रति हम पॉजिटिव ही रहते हैं, चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन आए, पर हम ज्ञान स्वरूप होकर ही उसको समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। दूसरा है संकल्प का खजाना। तो इस संगम युग में बाबा ने बहुत सुंदर संकल्प से सिद्धि की हमें शक्ति भी दी है, गुण भी दिए हैं, और योग बल से जब संकल्पों की सिद्धि होने लगती है, तो फिर हमें इस पर थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि उससे हमें जमा करना है। ऐसा नहीं कि हर चीज को परिवर्तन करने लगे। हमें अपने आप को बढ़ाना है, हमें अपने पावर को भी बढ़ाना है। तो ये नहीं कि हर चीज हम परिवर्तित करने लगे कि ये परिवर्तन कर दो, वो परिवर्तन कर दो। तो संकल्पों से सिद्धि, पहले तो वो प्राप्त करने में समय लगता है, और फिर जब सिद्धि होने लगती है तो हमें उसकी इकोनॉमी करनी चाहिए कि अब मतलब ठीक है, हो रहा है, अच्छा है, सिद्धि प्राप्त हो रही है, लेकिन उसको व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि ये खजाने हमें जमा करने हैं जो हमें सत्युग त्रेता में और बाकी पूरे कल्प में काम आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने कहा कि संकल्प का खजाना, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि संकल्प हमेशा पॉजिटिव थॉट में रहती हूँ। जब भी कुछ सोचती हूँ खुद के लिए कि दूसरों के लिए, तो हमेशा पॉजिटिव में रहती हूँ। और दूसरा है समय का खजाना। हमेशा हर समय में कुछ ना कुछ बाबा की याद में रहती हूँ। बाबा की याद में रहने से कुछ ना कुछ बाबा का पॉइंट्स भी लिखती हूँ, बाबा का सीनियर भाई बहन का टॉपिक्स भी सुनती हूँ, और कुछ नहीं है तो फिर बाबा का पॉइंट को भी रिवाइज करती हूँ। ऐसे में बाबा समय का खजाना को पॉजिटिव तरीके से यूज करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। समय और संकल्प का खजाना कैसे हम करेंगे जमा? तो
समय के बारे में मैं यही करती हूँ, समय और संकल्प दोनों के लिए, कि जब से दिनचर्या शुरू होती है बाबा से बात करना शुरू हो जाता है, कि जैसे कि वो मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं बाबा। तो कोई भी एक स्टेप, अभी यहाँ से उठ के दूसरा क्या करना है, तो वो भी बाबा को ही पूछ के देखना है। अपने आप से बातें नहीं करनी है, बाबा से बातें करनी है कि अच्छा बाबा अब क्या करेंगे, अभी इसके बाद क्या करेंगे, अभी ये करेंगे, चलो ये करते हैं। तो ऐसे बात करने से बाबा याद रहता है और हमारा समय और संकल्प दोनों सफल होता है, क्योंकि बाबा टचिंग भी कराते रहते हैं कि अच्छा ये करना है, या तो ये नहीं करना है, या अब ये नहीं करना है। तो इसमें कई छोटी-छोटी बातें इतनी अच्छी तरह से संभल जाती है, जैसे युक्ति-युक्त कहते हैं ना, काम भी ऐसे युक्ति-युक्त होते हैं और टाइम भी बच जाता है उसमें। तो ये हमने बहुत नोटिस किया है कि और फिर तभी जब भी बात ऐसे फिर थोड़ा चेंज भी करते हैं, सामान को लेकर भी कभी-कभी काम के मुताबिक अगर किचन में काम करते हैं, तो पवित्रता के संकल्प लेते हैं। और बाहर वॉक करने जाते हैं तो फरिश्ता बनकर सबको सकाश बाबा के साथ देते हैं। तो ऐसे हर एक काम के साथ-साथ भी अलग-अलग सामान लेकर बाबा के साथ बातें करते और जुड़े रहने का पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे चैट में क्लैरिटी के लिए पूछा है कि हम बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, उसकी निशानी क्या है? तो मुझे आत्मा का यही चिंतन चल रहा था कि हम अगर दिल तख्त नशीन है, माना बाबा की याद में है, तो बाबा की याद में है तो जो भी बाबा के संस्कार है या बाबा की याद में जो भी सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि हम सुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे और हमें सफलता प्राप्त होगी, ये सारे ही लक्षण दिल तख्त नशीन के, माना जो भी बाबा की याद में रहने के बाद हमें फायदे होते हैं और शायद इक्वल ही तख्त नशीन के सोमान में या दिल तख्त नशीन में रहने के बाद होते हैं। ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन चला। बाकी जन भी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इसमें बाबा ने मुरली में ही कहा है, दिल तख्त नशीन बच्चे की जिसके पांव मिट्टी में नहीं टच होते हैं। तो पहला आत्मा का पाठ उससे ही शुरू करते हैं हम, क्योंकि बाबा ने आके पहला पाठ वही सिखाया है, आत्मा, क्योंकि वो भी परमात्मा है। तो बाबा की याद में रहना, तो हम आत्मा के स्थिति में स्थित होकर जो भी कार्य करेंगे, और फिर अगर किसी को देखते भी है, क्योंकि सामने तो देहधारी ही आते हैं, तो देहधारी को भी आत्मा देखना है उनके भ्रुकुटी में। तो ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें, और फिर पुरुषोत्तम भाई ने जो भी अभी बातें कही, वो क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से ये सुख शांति, ये सब जो सर्वगुण है, शक्तियां हैं और समर्थ संकल्प ऑटोमेटिक चलते हैं बाबा को साथ लेकर। तो बाबा भी साथ में रहता है, क्योंकि जब हम देह भान में आते हैं तो बाबा निकल जाता है, फिर से आत्मा अभिमानी बनते हैं तो बाबा आ जाते हैं। तो इसलिए पहला जो पुरुषार्थ है आत्मिक स्थिति में रहना, उससे ही देह भान की मिट्टी से भी दूर रहेंगे, बाबा के दिल तख्त नशीन बनकर हमेशा उनके साथ रहेंगे। ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन चला। ओम शांति। ओम शांति। बाप को याद रखना है और बाप के साथ साथ उनके वर्षे को याद रखना, ये मनसा में। और इसके साथ साथ वर्षे को जब याद रखते हैं तो वर्षा के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत पुरुषार्थ जैसे कर रहे हैं मनसा में, क्योंकि वाचा और कर्मणा तो ठीक है, उस वक्त तो हमारी सेवा ही चलती है, लेकिन जब मनसा में हमारा अकेले हम होते हैं, कुछ भी काम करते रहते हैं, तो बाबा को याद रखेंगे, बाबा के वर्षे को याद रखेंगे। इसके साथ साथ वो छोटी छोटी रूहानी ड्रिल की खेल भी मन बुद्धि के द्वारा करते रहने से तो हम बाप के समीप भी रहते हैं, वर्षा भी प्राप्त करते रहते हैं, और हमारी जो कमाई है वो भी जमा होती रहती है, और बाप से एक तरह के स्नेह का संबंध प्रगाढ़ होता जाता है, क्योंकि उनके हम काम कर रहे तो हमारे मन में भी वो बात रहती है और बाबा के मन में भी आएगी ही कि हाँ बच्चे हमारे काम में अभी भी लगे हुए हैं। तो वो छोटी छोटी ड्रिल, जैसे कि लोग अन्य आत्माओं को हम
बाबा के रास्ते दिखा रहे हैं, बाबा तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भले हम काम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हाथ से और मुंह से, लेकिन मन बुद्धि हमारा ये काम में लगा हुआ है, तो इससे बाप के दिल तक नसीब बनते हैं हम। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आत्मा का चिंतन चला है कि दिल तक नशीन बनने के लिए हम जो भी दिन में दिन से अमृत वेला से लेकर रात तक जो भी कार्य करते हैं वो परमात्मा के पैर में सोचकर परमात्मा की याद में रहकर ही हर कार्य करेंगे तो हम दिल तक नशीन आत्मा बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर पॉइंट्स हम सभी को मिले, टूल्स भी मिले कि समय और संकल्प कैसे सफल करना है, और साथ साथ जो भी दिल तक नशीन आत्मा के सिम्टम्स है वो भी हमें मिले। तो अभी टाइम हो रहा है तो किरण दीदी जी हमें होमवर्क देंगे और 2-3 मिनट योग कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो होमवर्क के लिए तो बाबा ने मुरली में ही ये सब दिया है। तो आज हम क्या करेंगे, किसी से बात करते समय या फिर कोई काम करते समय अचानक से हम बिंदी लगाएंगे, मतलब न्यारे हो जाएंगे, जिससे बात कर रहे हैं उससे न्यारे हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा बना करते थे, न्यारे होकर बाबा अशरीरी बन जाते थे। तो हम कम से कम न्यारे बनने का हम जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये करेंगे, और जो दूसरे बीके हमको मिलेंगे, आज कोई भी दूसरा बीके मिलेगा उसको भी हम बोलेंगे कि वो भी ये ड्रिल करे। तो इसको हम स्प्रेड करेंगे, इस ड्रिल को। और दूसरा, जो बाबा ने कहा मेरे को तेरे में बदल दो, तो जो भी बात आज आए हमारे सामने, हमारा कोई बहुत कठोर सा अगर संस्कार भी आए, तो हम बाबा से बोलेंगे बाबा ये मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो इसे, और बाबा को दे देंगे। तो हर चीज जो भी हमारे सामने आज आएगी हम बाबा को देते जाएंगे, तो मेरे को तेरे में बदलते जाएंगे। तो ये होमवर्क हम आज ले सकते हैं। और बाकी कोई अगर और कुछ ऐड करना चाहता है तो जरूर करें। और फिर हम योग को आज हम ड्रिल के रूप में करेंगे, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हम ड्रिल्स ज्यादा करें, उससे फुल स्टॉप जल्दी लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी लाइन मैं दूंगी ना उस प्रकार से हम अपने मन को जल्दी से जल्दी उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो ऐसे हम आज योग करेंगे, 2-3 ड्रिल्स हम करेंगे। तो सभी अभी एकाग्र होके बैठ जाएं। देखिए, बाबा के कमरे में हम हैं। अभी हम परम धाम में हैं, बाबा की किरणों के नीचे। वापस अभी शरीर में है। अब देखिए, हम आत्माएं अपने दफ्तर में या किचन में हैं। कामकाज कर रहे हैं। अब पहुंच जाए सतयुग में। 56 भोग हमारे सामने है और दास दासियां हमारी सेवा कर रहे हैं। वापस अपने शरीर में आ जाएं। अब अपने आप को सूक्ष्म वतन में देखें। बाप दादा से दृष्टि ले रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, ट्रिपल तीव्र पुरुषार्थी भव। अब अपने आप को ग्लोब पर देखें बाबा के साथ। सारी सृष्टि को सकाश दे रहे हैं। वापस अपने शरीर में आ जाएं।
अपने आप को साकारी शरीर में देखें, सूक्ष्म शरीर में देखें, निराकारी परम धाम में देखें। वापस अपने शरीर में। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, होमवर्क भी दिया और बहुत क्रिएटिव योगाभ्यास भी कराया। आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। Good day, all tapasvi. Om Shanti. Thank you everyone. Have a good day. Shanti. Thank you everyone. Good day. ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे।